नमस्कार, चुनाव के रंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल रिजल्ट आने वाला है। कई दिनों से हम सरगर्मियां दिखा रहे थे शहर में क्या चल रहा है। मेयर पद को लेकर पूरी आपाधापी मची हुई थी। बीजेपी के तमाम नेता पानीपत में बैठे थे, उनकी एक ही जिद थी कि सीट निकालनी है। कांग्रेस समर्थित अंशु पावा, उनको मैदान में उतारा गया था। दोनों ने कड़ी मेहनत की है। इसके बाद सीमा सैनी भी मैदान में थी, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है। 3 कैंडिडेट जिनका मुकाबला पानीपत में इस समय चल रहा है। तो कल रिजल्ट आने हैं, सबके दिल में धक धक हो रही है। खास तौर पर उन उम्मीदवारों के दिल में धक धक हो रही है जो मैदान में जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो कल रिजल्ट आना है। इससे पहले हम लोग बीजेपी के मेयर पद की जो प्रत्याशी रही अवनीत कौर, उनसे बातचीत करते हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि रसोई से निकलकर राजनीति तक का सफर कैसा रहा? देखिए, किचन में मतलब ठीक था, इतना एकदम जैसे हम राजनीति में हैं तो मुझे थोड़ा बहुत चेंज लगा, बट अच्छा लगा कि मैं शुरू से ही कहती थी, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं एक ही बात बोलती थी कि मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ करना है। तो इससे पहले मैं ट्यूशन टीचर थी, मैंने ट्यूशन्स वगैरह ली हैं बच्चों की। उसके बाद जब से पता चला कि ये चुनाव आने वाले हैं तो फिर तभी से ही मैंने ब्रेक किया है उसका। और अब राजनीति में मैं राजनीति करने नहीं आ रही, पानीपत शहर की सेवा करने के लिए आ रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पानीपत शहर की सेवा करने का एक मौका मिलेगा। जब घर पे बात चली, जब आपके फादर ने कहा कि अवनीत तुम्हारे को इलेक्शन लड़ना है, उस समय क्या दिमाग में था? कि ना हुई थी आपकी तरफ से या पहले हाँ कर दी थी कि मैंने पापा इसी लाइन में जाना? नहीं, मैंने एकदम जैसे उन्होंने बोला ना कि अवनीत इलेक्शन लड़ना, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही मजाक चल रहा है, बट लेकिन जब एकदम ये फाइनल हो गया कि बीसी सीट ही है और लेडीज़ की ही है, और फिर मतलब मेरा मन था कि कुछ करना है अपने लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कुछ परिवार के लिए करना है, पानीपत के लिए कुछ करना है। शुरू से ही मेरे मन में था कि कुछ करना है। तो मुझे एकदम सुनकर स्टार्टिंग में लगा कि शायद मजाक चल रहा है, बट फिर बाद में हो गया नॉर्मल कि हाँ लड़ना ही है। कितनी तैयारियां की थी? इलेक्शन जैसे क्लियर हो गया, अवनीत कौर की टिकट क्लियर होगी, हालांकि आपको तो पहले पता ही लग गया होगा कि टिकट क्लियर होने वाली है। कितनी तैयारियां की? आपको पानीपत को कैसे समझना पड़ा? अभी क्या क्या पानीपत में समस्याएं हैं, या आप लोग मीडिया के सामने जैसे आप बाइट देने आते हैं, पब्लिक के सामने फेस करने जाते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ी? जी देखिए, मैंने कुछ पहले तैयारी नहीं की। जो भी हो रहा है ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। जो भी अब तब से लेके अब तक ये जो मेरा एक्सपीरियंस ही मेरे साथ काम आ रहा है। और मैंने जो पानीपत की समस्या चुनाव से जो पहले देखी थी वो यही थी कि गंदगी बहुत पानीपत में है। और आफ्टर जब मुझे टिकट मिली उसके बाद जब मैंने वार्ड टू वार्ड अपना दौरा किया तब मुझे यही समस्या दिखी। एक तो पानीपत में ट्रैफिक जैम जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम चलती आ रही है, और एक मैंने वार्ड टू वार्ड जब मैं गई तो मैंने ऐसे घरों में भी मैं गई जहाँ पर पीने का पानी था वो साफ नहीं था, पीने के पानी में भी कीड़े चल रहे थे, उससे वो लोग नहाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है दिखी हैं, और इन सब चीज़ों पे मैंने फोकस करना है। अभी इन दिनों में आप चुनाव प्रचार पे रही हैं, कितने दिन सुबह कितने बजे उठती थी, कितने बजे सोती थी, बच्चों को कितना मिस करती थी, फैमिली को कितना मिस करती थी? जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा था तो हमारा जो सोने का टाइम है वो कम होता गया। हम लोग सुबह 6:30 निकलते थे और रात को हम 11:30 हम लोग वापस आते थे। और बस थोड़ा टाइम की नींद होती थी, नींद तो आती ही नहीं थी वैसे, बस ऐसे ही था कि टाइम पास करने के लिए बस सोना है। और बस अब ये है कि इतना हार्ड वर्क किया है, पानीपत की जनता का इतना प्यार मिला है मुझे, उनका इतना आशीर्वाद मिला है, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे भरोसा है कि हमें जो है जीत निश्चित है हमारी। कितने पहले मार्जिन था जब टिकट क्लियर हुई थी? 1 लाख प्लस अवनीत जीतेगी। अब तो सिर्फ लक्ष्य यही है कि जीत हो जाए, चाहे 1 वोट से जीत हो जाए। कुछ ऐसा चल रहा है दिल में? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जीत है जो है फर्स्ट जो चीज़ मेरे माइंड में है कि जीत होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मान लो मार्जिन अगर अच्छा आ जाता है तो इट्स गुड, अगर अच्छा मार्जिन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम विन कर जाएं। हम 5 सालों में ऐसा काम कर देंगे कि 5 सालों बाद हमारे पास मार्जिन ही मार्जिन आएगा। इस चीज़ का हमारे माइंड में नहीं है कि मार्जिन आना चाहिए। बीजेपी के सीएम भी आपको शाबाशी दे के गए हैं। जो रामविलास पासवान ने आपको बुका ही दे दिया कि विनिंग हो गया, आप जीत में जीतेगी। लोकल जो विधायक थे सबका कितना साथ रहा, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाते थे? जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है इन्होंने हर
जो भी हमने मीटिंग की, जो भी हमने जनसभा करी, वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आए, उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। लोगों के प्रति जो था एक विश्वास और जागा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। उनके आने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा। एक हमारे मन में भी एक उत्साह जागा कि हम अभी और मेहनत कर सकते हैं, अभी हम और हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो उनके आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। सीएम से भी आपकी बात हुई होगी, मुख्यमंत्री जैसे, उन्होंने कुछ टिप्स दिए आपको या क्या चीज़, उनसे क्या बातचीत हुई? जी देखिए, बात तो मेरी इतनी नहीं हुई। थोड़ी जब वो आए, बस 5 मिनट जो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि बेटा अपना हार्ड वर्क करो और रिजल्ट अपने आप परमात्मा देंगे, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी। और बस हार्ड वर्क के लिए इन्होंने मुझे बोला और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आपके फादर साहब राजनीति करते आए हैं, अभी मेयर बने थे, मेयर बनने के बाद कुछ अलग तरह से उन्होंने राजनीति की, या यूँ कहीं केजरीवाल स्टाइल, जो दिल्ली में केजरीवाल करते रहे हैं। अवनीत उस तरह की राजनीति करना चाहती है या कुछ अलग से करना चाहती है? पापा ने जो राजनीति की, देखो उन्होंने कभी भी सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाई है। उन्होंने आवाज़ उठाई है तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जो उनका काम पूरा होने नहीं देते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे हाथ में पानीपत की जनता की वजह से, उनके सहयोग की वजह से अगर मेरे हाथ में कलम आ जाती है, तो मुझे लगता है हमें वैसे स्टेप्स नहीं उठाने पड़ेंगे। हमारे पास पावर आ जाएगी तो हमें वो सब करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी जो परिणाम सामने, या ये एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी के पार्षद जो हैं वहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ ज़्यादा नहीं विन हो रहे हैं। अवनीत का अभी अटका हुआ है काम, मतलब मार्जिन जो ज़्यादा नहीं है, 5-10 हज़ार वोट का जैसे सट्टा बाजार भी लगा रहे हैं और जैसा पब्लिक में भी रुझान। कांग्रेस के पार्षद आ जाते हैं, उनके साथ कैसा तालमेल बिठाएगी? जी देखिए, जो भी अगर मान लो कांग्रेस के भी आते हैं तो वो भी हमारी एक टीम बनेगी। हम, मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस के अगर आते हैं तो हमने उनसे उनकी बात नहीं सुननी या उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ऐसी मेरी माइंड की थिंकिंग नहीं है। जो भी हमारी टीम बनेगी, हम इकट्ठे बैठकर, कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना है तो हम इकट्ठे बैठकर हम टीम वर्क करेंगे। जो भी आएगा अच्छा होगा, अच्छा ही आएगा। मैंने पहले एक सवाल शुरू किया था कि किचन से लेकर अब राजनीति, कैसा लगता है जब मीडिया के सामने बाइट देते हैं? मतलब कभी कैमरे के सामने आप आए नहीं, या वो लोग आपको देखना चाह रहे हैं, अभी अवनीत आ गई, एक बार उसका चेहरा देख लें, कैसी लेडीज है वो, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि एकदम किचन से लेकर पब्लिक तक जाना? और पूरा शहर का आपने सर्वे भी किया है, पब्लिक के बीच में भी गए हैं, एक दिन में 10-10 जनसभाएं रही हैं, नुक्कड़ सभाएं रही हैं, लोगों से मिलना। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मुझे एक मौका मिला है। एक तो आप लोगों के जरिए से मैं अपनी दिल की बात जो है पानीपत की जनता तक पहुंचा सक रही हूं। और जितनी भी मैंने जनसभा की, वहां मैंने अपने जो भी मेरे दिल में, जो भी मेरे विजन थे, जो भी मेरे को प्रॉब्लम थी, जो भी था, वो मैंने अपनी जनसभा में के माध्यम से पानीपत की जनता के सामने रखा। और इस बात के लिए मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है अपनी बात सामने रखने का। कल को लेकर कुछ धक-धक चल रही है दिमाग में कुछ? जी देखिए, हार्ड वर्क करना था, हमने हार्ड वर्क कर लिया। अब बाकी इसका जो फ्रूट है वो हमें परमात्मा अपने आप देगा। हमें उसका पूरा भरोसा है, उन पर पूरा विश्वास है। Hope for the best। तो बिल्कुल चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले हमने बात करवाई अवनीत से, कॉन्फिडेंस लग रही है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से प्यार से बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के भी पार्षद आते हैं तो एक टीम वर्क बनाकर उनके साथ काम करेंगे, पानीपत की समस्याएं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।